श्री शिवानमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन ये दो उपाय जरूर कर लेना, साल भर में ही हो जाएंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना महत्व है। इसी तरह ज्येष्ठ मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर दक्षिण भारत के राज्यों में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। जहां उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है, वहीं पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत महाराष्ट्र, गुजरात आदि में रखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 10 या 11 जून में से किस दिन रखा जाएगा और वट सावित्री व्रत कब होगा। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इस दिन वट सावित्री व्रत की पूर्णिमा भी रहती है। आइए जानते हैं इसका महत्व, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास ज्योतिषीय उपाय। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्यक्ति के पाप करते हैं। इस दिन पितरों के तर्पण आदि का भी विधान है। इससे पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इससे व्यक्ति को सभी सुख मिलते हैं और मृत्यु के बाद भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन के कुछ अचूक उपाय हैं। यदि व्यक्ति इन्हें अपनाए तो उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। तो आइए जाने ज्येष्ठ पूर्णिमा के अचूक उपाय और पूजा विधि। इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद दान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों का नाश हो जाता है। इसी के साथ ही तर्पण करने से पितरों को भी मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से महिलाओं को व्रत रखकर भगवान शंकर एवं भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ माह में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जून को सुबह 11:35 पर हो गई है। इसका समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगा। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इसका कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून को दिन में हो रहा है और यह पूरी रात तक रहेगी, जिससे चंद्र दर्शन और पूजन आसानी से हो सकेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:40 पर रहेगा। वहीं स्नान, दान और अन्य पुण्य कर्म 11 जून 2025 बुधवार को किए जाएंगे। कैसे करें पूजा, कौन से मंत्र बोलें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वट सावित्री व्रत की तरह ही इस दिन भी 16 श्रृंगार करें। इसके बाद वट वृक्ष की पूजा करें। बरगद के पेड़ में जल अर्पित करना, पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। अब वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। वट वृक्ष की परिक्रमा करें और अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लें। इस दिन पूजा के बाद श्रृंगार का सामान किसी अन्य सुहागन महिला को देना चाहिए। इस दिन बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से योग्य वर और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। वट पूर्णिमा व्रत के दिन सात्विक आहार और विशेषकर मीठी चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके बाद भिगे हुए चनों का बाय निकालकर उस पर रुपए रखकर सास के चरण स्पर्श कर देना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा का उपाय। एक दान। इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देने से पुण्य फल प्राप्त होता है तथा प्रसाद में चने व गुड़ का वितरण करने का भी महत्व है। वृक्षारोपण। प्राचीन ग्रंथ वृक्षावेद में बताया गया है कि जो भी यथोचित रूप से बरगद के वृक्ष लगाता है वह शिव धाम को प्राप्त होता है। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे विष्णु जी का ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही कपूर और लोबान भी जला दें। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है, नौकरी में सफलता मिलती है, घर और बाहर हो रहा कलह क्लेश बंद हो जाएगा। शिवलिंग पूजा। बरगद के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की रोज पूजा करें, सुख और समृद्धि बढ़ने लगेगी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन व्रत तथा कथा कहने और सुनने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन शिव पार्वती के साथ ही विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए।
पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर मंत्र श्रीम श्रोम श्रम चंद्रमाय नमः आदि मंत्र का जप करना उत्तम रहता है। इससे आर्थिक समस्या खत्म होती है। पीपल की पूजा करना। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। शास्त्रों के मुताबिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा जल चढ़ाकर अर्पित करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। हनुमान पूजा। इस दिन नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर पवित्र हो जाएं, फिर एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि यहाँ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ निवास करती हैं। इस दिन एक लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध और बतासा डालकर पीपल के पेड़ को अर्पित करने से रुका हुआ धन प्राप्त होता है। ये उपाय करने से व्यापार में भी लाभ मिलता है। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में शांति आती है। इस दिन हल्दी से तिलक लगाई हुई कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख लें। इससे तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान का भी विशेष महत्व है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान करें। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जुड़ी चीजों का भी दान किया जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। ओम नमः।